नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं एएसएम यानी कि आशीष स्टडी मिशन। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है यानी कि आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कोरोना की दूसरी लहर, जो कि ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बता दी गई है कि कोरोना की दूसरी लहर जो कि भारत में आ चुकी है। और जिसमें बताया जा रहा है कि केसेस इंक्रीजिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा है दोस्तों, यानी कि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि ये डेडली नहीं है, यानी कि डेडली यानी कि जैसे कि डेथ रेट्स कम है ये बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कहना कि डेडली नहीं है ये एक तरह की लापरवाही है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि डेडली कम कहना ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है, यानी कि चिंता का विषय बन सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है कोरोना की दूसरी चपेट में आ चुका है। और वहीं पे हम यूरोप में देखें तो कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, थर्ड वेव ऑफ कोरोना चल रहा है दोस्तों। और भारत में सेकेंड वेव, यानी कि यूरोप के रसिया में देखें तो बहुत तेजी से कोरोना के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं दोस्तों। थर्ड वेव यानी कि फर्स्ट वेव समाप्त हो गई है, दूसरी वेव समाप्त हो गई है, अब थर्ड वेव चल रही है। भारत में हमारा सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और वहीं पे हम अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील एक तरह से माने तो दोस्तों कोरोना के लिए हब बन गया है, यानी बहुत ज्यादा केसेज इंक्रीज हो गए, बहुत सारे केसेज हो गए। अब अगर वहां के प्रेसिडेंट से बात करते हैं मीडिया वाले तो वो कहते हैं कि तुम लोग हमेशा कोरोना को लेकर क्यों परेशान हो। वहां पे बोला जा रहा है कि अगर जल्दी से जल्दी कोरोना केसेस कंट्रोल नहीं किए गए तो यहां से बहुत सारे केसेस और भी निकल सकते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, और भारत हमारा जो है दूसरा लहर में आ चुका है, यानी ये जो ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बता दिया गया है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को समझना जरूरी है कि पिछले साल जब केसेस शुरू हुए फिर अपने पीक पे गए, फिर धीरे धीरे कम हो गए 5 महीने में, लेकिन फिर से अचानक केसेस बढ़ने क्यों लगे। तो दोस्तों, हम ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। और लॉकडाउन से रिलेटेड जो बातें चल रही है, बहुत लोगों के मन में बहुत लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, और बहुत सारे केंद्र सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग अपनी इस पे सोच विचार कर रहे हैं कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए ये चीजें, और कैसे सावधानी बरते, हम इन सब सारी चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 2020 में कोरोना शुरू हुआ मार्च के महीने में, और लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में कोरोना केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि 2020 के सितंबर में अपने पीक पे थे दोस्तों, जब तक लॉकडाउन लगा था। और लॉकडाउन के खत्म होते ही जब लॉकडाउन खत्म किया गया, लोग निकलने लगे बाहर, काम पे जाने लगे, तो वहां पे ये देखा गया कि कोरोना केसेस कम हो रहे थे, यानी कि कोरोना केसेस कम हो रहे थे। उधर हम सितंबर के बाद देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सारे के सारे 5 महीने कोरोना केसेस बहुत कम हो गए, जहां पे 10,000 से कम केसेस आ रहे थे दोस्तों। लेकिन अचानक से ये मार्च से फिर से कोरोना की सेकेंड लहर आ गई, जिसमें केसेस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र जो है 60 से 70% केसेस वहां से आ रहे हैं। और अब वहीं नहीं, अचानक से अब जो कोरोना केसेस हैं दूसरे राज्यों में भी फैल चुके हैं। जैसे कि यूपी की अगर बात करें तो यूपी के लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले 200 केसेस आते थे दिन के, अभी देखें तो कल की ही रिपोर्ट है वहां पे 900 केसेस आ रहे हैं दोस्तों। तो ये सारी बहुत ही चिंताजनक बातें हैं दोस्तों, क्योंकि केसेस जो है बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। वहीं पे हम लोग जानते हैं कि सितंबर में पीक पे था तो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बहुत सारी डेथ्स भी हुई हैं। अचानक से कम हुआ तो फिर से केसेस बढ़ने लगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है दोस्तों। और अचानक ये माना जा रहा है कि ये दूसरी जो लहर है वो कैसे आई है। 5 महीने लगातार केस नीचे जाते रहे और अचानक से केस बढ़ रहे हैं। उसमें दो यानी पॉइंट्स माने जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि ये कहा जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट है जो कि लापरवाही की गई लोगों के द्वारा, यानी कि जो भारत की जनता है, भारत के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनके द्वारा लापरवाही की गई। जो मास्क लगाना बंद कर दिए, सैनिटाइजर का यूज बंद कर दिए, सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। अब मार्केट में आप चले जाओ तो देखोगे हर तरफ कोई मास्क नहीं लगाता है, कोई सैनिटाइजर यूज नहीं करता है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग है ही नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया दोस्तों, जो कि माना जाता है कि ये 5 महीने में भी था, तो फिर कोरोना केसेस कम क्यों हो रहे थे। और सेकंड पॉइंट समझे दोस्तों, तो मेरे विचार से भी सेकंड पॉइंट समझने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर जो केसेस माने जा रहे हैं कि इसी की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, उसमें माना जा रहा है कि म्यूटेंट वाला म्यूटेशन जो हुआ है, ये कोरोना का जो न्यू वेरिएंट आया है यानी कि दूसरी लहर में, ये है। क्योंकि दोस्तों, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जब 5 महीने लॉकडाउन खुला था, लोग आपस में मिलने लगे तो कोरोना केसेस 5 महीने तक कम हुए, अचानक से बढ़ रहे हैं, तभी तो लोग मिल रहे हैं, पहले भी तो लोग मिल रहे थे।
तो माना जा रहा है कि ये जो न्यू म्यूटेशन आया है उसकी वजह से कोरोना केसेस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये भी जानने की जरूरत है और यहाँ पे ये पॉइंट बहुत सही बनता है दोस्तों, और ये समझने वाली भी बात है कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स यहीं से है। ये न्यू म्यूटेशन जो न्यू वेरिएंट वाला कोरोना आया है उसी से ये ज्यादातर प्रॉब्लम है, और जो माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा घातक है। लोग भले ही बोल रहे हैं कि डेडली कम है, लेकिन इसको नजरअंदाज करना बहुत ही बड़ी लापरवाही हो सकती है। और दूसरा दोस्तों जो पॉइंट था हमें समझना था कि लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। तो दोस्तों हम लॉकडाउन से रिलेटेड बात कर ले तो हम लोग जानते हैं कि जब मार्च में लॉकडाउन लग गया तो लोगों की कितनी बुरी हालत हो गई थी। हाँ, वो हम जानते हैं कि कोरोना जो केसेस को कंट्रोल करने के लिए जो लॉकडाउन लगा था दोस्तों, लेकिन वो लॉकडाउन हम समझे फ्लॉप हुआ था, ये फिर सेफ था, लोग बचे, या फिर किसी का नुकसान हुआ, कुछ फायदा भी हुआ। तो ये सारी चीजें समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। जैसा कि हम समझ रहे हैं कि जब लॉकडाउन लग गया मार्च में, सब कुछ बंद हो गया दोस्तों। जो यहाँ के बाहर वर्कर्स गए थे, यानी कि जो फार्मर्स जो बाहर जाके कार्य कर रहे थे, जो जाके दिहाड़ी पे काम कर रहे थे बेचारे गरीब लोग, उनको कैसे कैसे वापस आना पड़ा आप समझ ही सकते हैं। अब जब वो 5 महीने के बाद फिर से गए हैं, अगर सेकंड कोरोना वेव हो गया, सब लॉकडाउन हो गया, तो अब उनकी क्या हालत होगी हमें ये भी समझना जरूरी है। लोगों के पास खाने के लिए खाने तक नहीं थे, यानी कि फार्मर्स की जो हालत थी बहुत ही खराब हो गई थी। ये भी समझने की जरूरत है दोस्तों। ग्राफ के अनुसार हम जानते हैं सितंबर में अपने पीक पर था कोरोना, 5 महीने में नीचे आता रहा। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है दोस्तों कि लॉकडाउन जब लगा था तो केसेस बढ़ते जा रहे थे। जब सितंबर में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन हटाना शुरू किया तो कोरोना केसेस कम होने लगे, लोग अपने काम पे जाने लगे। तो दोस्तों लॉकडाउन लगाने की जरूरत है या नहीं है ये तो गवर्नमेंट ही तय करेगी, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो आम जनता को जो काम करना है वो काम ये है कि अगर आपको अपने कार्य करने की छूट दी जा रही है तो कृपया आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इस समय जैसे मार्केट में चल रहा है कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, जल्दी कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रहा है, तो कृपया करके आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शुरू कर दीजिए, दूरी दूरी बना करिए, क्योंकि ये न्यू म्यूटेशन बहुत तेजी से फैल रहा है दोस्तों, ह्यूमन टू ह्यूमन। तो ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला तो आप लोग बहुत ज्यादा सैनिटाइजर का यूज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, प्लस उसके बाद मास्क का यूज जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि मास्क का यूज न करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। और अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि हमें यह समझना है कि लोगों द्वारा सुरक्षा कैसे की जाए। लोगों द्वारा सुरक्षा तो दोस्तों हम जानते ही हैं कि लॉकडाउन लगे या ना लगे ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंडर में आता है। अब वो इस पे फैसले ले रही है, जैसे कि आज ही के दिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बैठक हुई है पूरी, और वहां पे बातचीत हो रही है कि क्या किया जाए। ये न्यू म्यूटेशन आया, न्यू वेरिएंट आया है कोरोना का, इससे हम कैसे लड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी कि कैसे क्या करना, लेकिन हमारा फर्ज ये है कि हम आपस में दूरी थोड़ा सा बना के रखें। जब हम मार्केट में जाएं तो बहुत ही एहतियात बरतें, पहले की तरह नहीं कि भीड़ भाड़ पूरा जमा करके ये पूरा एकदम काम करें। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, प्लस दोस्तों हमें मास्क का यूज करना है, और हमारे पास हमारे पॉकेट में हमेशा सैनिटाइजर होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारे पॉइंट समझ लिए गए हैं जो कि हम सभी जानते हैं। तो मैंने आपको सेकेंड वेव ऑफ कोरोना बता दिया है। तो आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज घरों से बाहर अगर जा रहे हैं, काम के लिए जाइए, सब कुछ करिए, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ करिए, क्योंकि ये न्यू म्यूटेशन बहुत ही डेडली और बहुत खतरनाक माना जा रहा है। इसको नजरअंदाज करना हमारे लिए एक लापरवाही का काम होगा। तो अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपनी सोसाइटी को भी सुरक्षित रखें, जिससे ये कह सकते हैं कि हमारा देश इससे सुरक्षित हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।